एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब है, रिफ्रैक्शन का मतलब सभी को पता है, तो जो एटमॉस्फेयर की वजह से होगा वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और एटमॉस्फेयर में है क्या, एयर है, और एयर्स की क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं हमारे पास एटमॉस्फेयर में। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू द डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है वो डिफरेंट लेयर्स की वजह से होता है एटमॉस्फेयर की। तो क्या हो गया तो हम इसकी वजह से होने वाले फिनोमिना को पढ़ेंगे जो भी होंगे। फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड द फायर, अगर आग के पीछे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो आपको ऐसे फ्लिकर करता हुआ, हिलता हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों है, उसका रीज़न है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आपने सुना है ना। तो ये जो तारे हैं जो टिमटिमाते हैं, वो ट्विंकल करते हैं, वो किसकी वजह से करते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये कंसेप्ट आपके लिए शायद नया हो। एडवांस सनराइज का मतलब जो हमें सूरज या जो हमें सन दिखाई देता है वो असली नहीं होता, किस टाइम, सनराइज के टाइम। और जो सनसेट होता है, सनसेट के टाइम जो हमें सन दिखाई देता है वो भी रियल नहीं होता। तो क्या होता है वो देख लेते हैं। एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट, फर्स्ट हमारा टॉपिक यही है। तो क्या होता है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, इसका मतलब है द सन अपीयर्स, यानी सन दिखाई देता है, यानी सूर्य दिखाई देता है अबाउट 2 मिनट्स अर्लियर, 2 मिनट पहले, देन द एक्चुअल सनराइज, एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले ही हमें सन दिखाई देने लग जाता है। एंड रिमेन्स विजिबल अबाउट 2 मिनट्स लेटर, और 2 मिनट बाद तक विजिबल रहता है देन एक्चुअल सनसेट, आफ्टर दी एक्चुअल सनसेट, यानी एक्चुअल सनसेट होने के बाद 2 मिनट तक दिखाई देता है। और सनराइज होने से 2 मिनट पहले दिखाई देना शुरू हो जाता है, सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। ये है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस का मतलब पहले ही राइज हो गया, डिलेड का मतलब सनसेट में देरी हो गई। रीज़न क्या है इसका, वो रीज़न देख लेते हैं। सबसे पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पे ये है हमारा ओरिजिन, ये जो बिल्कुल अर्थ पे आके मिल गया, ये है ओरिजिन। इससे नीचे जब सन चला जाएगा तभी हम बोलेंगे सनसेट हो गया। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ से जो रेज आती हैं वो यहाँ पे आके क्या करती हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि यहाँ पे है रेयर मीडियम और एयर एक डेंसर मीडियम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, वैक्यूम है सभी जगह पे। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा तो होगा रिफ्रैक्शन, तो लाइट मूव कर जाएगी, बैंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। और वो बैंड होती ही जाएगी, क्योंकि आपको पता है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा या अलग अलग लेयर हैं एयर की, तो वो बैंड होती होती ऐसे ही, और हमें दिखाई देगा कि लाइट आई है यहाँ पे, यहाँ से लाइट आई है। तो जहाँ से लाइट आती है हम वहीं पे क्या बनाते हैं, इमेज, यानी वहीं पे हमारा दिमाग इमेज बना लेता है। तो इमेज बनेगी यहाँ पे, तो हमें जो सन है वो ऊपर दिखाई देगा। और ये वाला सन कब छिपेगा, जब ये वाला सन बहुत नीचे चला जाएगा, तो ये वाला सन यहाँ पे आ जाएगा, तब जाके हम मानेंगे कि सनसेट हुआ है। लेकिन एक्चुअल में सनसेट पहले ही हो चुका है। इतने दिनों से आप इसको देख रहे थे, नकली सन देख रहे थे इतने दिनों से। तो रीज़न क्या है, व्हेन द सन इज़ बिलो होरिजन, तो होरिजन से जब नीचे होता है सन, द सनलाइट हैज़ टू पास फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ये मैंने आपको बता दिया, ये यहाँ पे वैक्यूम है, रेयर मीडियम ये एयर में आ गया, तो एयर डेंसर है वैक्यूम के कंपैरिजन में। ड्यू टू दिस द लाइट बैंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, लाइट नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। एंड अपीयर्स टू कम फ्रॉम ए हाइयर पोजीशन अबो द ओरिजन, ओरिजन के ऊपर हाइयर पोजीशन से आती हुई दिखाई देती है। हैंस द ऑब्जर्वर सी द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द सन, इसीलिए ऑब्जर्वर को अपेरेंट पोजीशन दिखाई देती है सन की, जिसकी वजह से उसको लगता है कि ये जो सन है अभी तक छिपा ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, वो तो जा चुका। अब नेक्स्ट फिनोमिना देख लेते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। देर आर 2 फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है उसके लिए 2 फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फिजिकल कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ये फिनोमिना है। जो स्टार्स हैं भाई वो बहुत ज़्यादा दूर हैं हमारी अर्थ से। स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ, सो दे बिहेव एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल छोटे दिखाई देते हैं, एज ए पॉइंट सोर्स एक्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है कंडीशन,
फिजिकल कंडीशन जो है एटमॉस्फेयर की वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होती रहती है। एयर का आपको पता है कभी गर्म होकर ऊपर जाती है, कभी ठंडी होकर नीचे आती है। तो ये इसलिए इसकी फिजिकल कंडीशन अगर कांस्टेंट नहीं है तो स्टार्स से जो आने वाली जो लाइट है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर जाती है। क्यों मूव कर जाती है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है। दिस रिजल्ट्स इन द फ्लक्चुएशन ऑफ द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार, यानी हमें स्टार कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ ऐसे दिखाई देता है। इतना भी नहीं हिलता, मतलब थोड़ी थोड़ी पोजीशन चेंज होती हैं। सेकेंडली द अमाउंट ऑफ लाइट, फर्स्ट तो है उसकी पोजीशन हिलती है ना, किसकी वजह से? फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट नहीं है इसकी वजह से। सेकेंडली अमाउंट ऑफ लाइट भी कम होती रहती है उसकी, यानी वो कभी ज़्यादा लाइट देता है, कभी वो कम लाइट देता है। ऐसा क्यों है? सेकेंडली द अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स आल्सो वेरी, ये वो वाला वेरी नहीं है, ये वो वाला वेरी है, वो वाला यानी कि चेंज वाला वेरी ड्यू टू द चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज होता रहता है, और जैसे ही वो चेंज होता रहता है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है? कम, और हमें ब्राइटनेस भी उसकी कम दिखाई देती है। स्टार्स अपीयर्स ब्राइट व्हेन मोर लाइट फ्रॉम द स्टार रीचेज अवर आई, अगर स्टार से आने वाली लाइट हमारी आंखों में ज़्यादा जाती है, यानी ज़्यादा लाइट हमारी आंखों में जाती है तो हमें वो दिखाई देता है ब्राइट। अपीयर्स डल व्हेन लेस अमाउंट ऑफ लाइट रीचेज अवर आई, और अगर वो जो टेढ़ी मेढ़ी लाइट इधर उधर डायरेक्शन से आई है सन से, स्टार से, वो कम हमारी आंखों में जाती हैं तो हमें वो डल दिखाई देता है। तो ये दो रीजन्स हैं। फर्स्ट रीजन है, सॉरी सेकंड रीजन है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और फर्स्ट रीजन है डायरेक्शंस ऑफ लाइट। तो इन दो रीजन्स की वजह से द स्टार्स अपीयर्स ब्राइट, ये हमने पढ़ लिया। बोथ दीज इफेक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तो ये दो रीजन रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते हैं।